क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? मैम देखो ना, ये स्कूल के अंदर आ गई है और अब बाहर भी नहीं जा रही। स्कूल के अंदर आ गई है, बाहर भी नहीं जा रही है, क्यों? मैम जो वो कचरा उठाने वाले होते हैं ना, ये उनकी बेटी है। पहले तो ये स्कूल के बाहर से सिर्फ झांकती रहती थी, लेकिन आज ये कूद के अंदर आ गई है। अब मैं इसे बोल रही हूँ कि बाहर जाओ, लेकिन ये बाहर जा ही नहीं रही है। आप इसे बताओ, इनका यहाँ पे कोई काम होता ही नहीं है। इनका काम तो कचरा उठाना है। यही तो बताया था आपने हमें। मैडम मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूँ। प्लीज आप मुझे यहाँ एडमिशन दे दीजिए ना। एडमिशन दे दीजिए। पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? I mean, माता पिता कहाँ हैं? पापा तो कूड़ा उठाने गए हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाके तुम भी कूड़ा कचरा उठाओ। पढ़ना लिखना नहीं है तुम लोगों के बस का। मैडम पर मुझे पढ़ना है। देखा मैम, मैंने कहा था ना, ये बेफालतू में स्कूल के अंदर आ गई है और अब आपसे झगड़ भी रही है। और हाँ मैम, इसने हमारा लंच बॉक्स भी ले लिया था। नहीं मैडम, मैंने कोई लंच बॉक्स नहीं चुराया है। झूठ मत बोलो मेरे सामने, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। और हुआ भी यही होगा, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला होगा और यहाँ स्कूल में आके बच्चों के टिफिन चुरा लिए। देखो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। नहीं मैडम, मैंने नहीं लिया है। मैम ये झूठ बोल रही है, इसी ने ही हमारे लंच बॉक्स लिए थे। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, और आज के बाद हमारे स्कूल के आसपास तो मुझे नजर भी आ गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं है तुम लोगों के बस का। यहाँ से जाओ और कूड़ा कचरा उठाओ अपने बाप की तरह। चलो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या मैंने? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? निकल जाओ यहाँ से। मैम आपने बुलाया? हाँ बुलाया था मैंने तुमको। इतने दिनों से तुम लोग क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों, क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? ये जो इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है, कौन साफ करेगा उसको? मैडम हमने काम छोड़ दिया, अब आप किसी और को बुला लीजिए। क्या काम छोड़ दिया तुम लोगों ने? तो अब क्या करोगे तुम लोग? क्योंकि तुम लोगों का तो यही काम होता है ना करने का। तुम्हें पता है, तुम जैसे लोगों को मैं देखना ही पसंद नहीं करती, पर वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि तुम जैसे कूड़े कचरे वालों को मैं कॉल कर रही हूँ। पर तुम लोगों के नाटक ही अलग है, खत्म ही नहीं हो रहे। पहले हड़ताल करोगे तुम लोग, भाव खाओगे, और फिर जैसे ही ज्यादा पैसे मिल जाएंगे काम पे लौटाओगे। देखो 150 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, पर जितनी भी गंदगी है, जितना भी कूड़ा कचरा है, सब साफ करो। इतनी गंदगी में मैं नहीं रह सकती, बहुत बदबू आ रही है। अब जल्दी से जाओ, सारी गंदगी साफ करो, और दोबारा मेरे सामने नाटक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। आप हमें बहुत अच्छे से जानते हो ना बेटा, है ना? मैडम ये मेरी बेटी है, आप तो इसे जानते हो ना। 2 सप्ताह पहले जब ये आई थी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, मैंने ही भेजा था इसको। मैं बाहर खड़ा था, कचरा उठा रहा था। मैंने उसको कहा जा स्कूल देख ले, तेरा यहीं दाखिला करवाऊंगा। लेकिन आपने और इन्होंने मिलकर इस पर झूठा आरोप लगाया लंच बॉक्स चोरी करने का, और स्कूल से भगा दिया बेइज्जती करके। हमारी गलती क्या थी मैडम, बताइए क्या गलती थी हमारी? बस इतनी सी गलती है कि हम कचरे उठाने वाले हैं या सफाई करने वाले हैं। आपके नज़रों में हम सफाई करने वाले नहीं हैं, आपके नज़रों में हम कचरे उठाने वाले हैं, है ना मैडम? दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप कचरा उठाने वाले जब बोलते हो तब हमें वो गाली जैसा लगता है, लेकिन हम सुन लेते हैं। वहीं आप हमें सफाई वाले बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप जैसे लोगों को हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने का मतलब ही नहीं है। आप लोग क्यों करेंगे हमारे साथ अच्छा व्यवहार? क्योंकि हम तो गरीब हैं, हम कचरे वाले हैं, हमारी कोई औकात नहीं होती। 2 सप्ताह तक हमने स्कूल के आगे से कचरा नहीं उठाया, आपको पता चल गया हमारी अहमियत क्या है। आपने कहा 150 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी, कोई दूसरा आ जाएगा। मैडम हम लोगों में भी इंसानियत है, हमें पता है क्या चाहिए, हमें आप लोगों से इज्जत चाहिए। आपको लगता है कि हम ये काम पैसों के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम इसलिए कचरा उठाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम आप लोग नहीं कर सकते वो हम करें। इसलिए हम चुप रहते हैं, कचरा उठाते हैं, साफ सफाई करते हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि हम पैसों के पीछे भागते हैं, आप 150 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो हम कोई भी काम कर देंगे। मानते हैं कि हम गरीब, हमारी ज़रूरतें बहुत सारी है, हम अपने बड़े बड़े सपने, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो पैसे भी मायने रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप हमें पैसे देते हैं, जिस तरीके से आप हमें देखते हैं, जिस तरीके से ये समाज हमें देखता है, वो नज़रिया बहुत गलत है। उसे आप लोगों को बदलने की ज़रूरत है। और आप लोगों को लगता है कि हम इस समाज के लिए नहीं है, तो आप कचरा खुद उठा के देखिए।
जब आप 1 महीने तक खुद कचरा उठाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है इसमें। कचरा फैलाना तो आसान है, लेकिन साफ सफाई करना कितना मुश्किल है। तब आपको पता चलेगा कि असल मायने में हमारी भूमिका क्या है समाज में। आपको तो बस यही चाहिए कि हमारे बच्चे भी कचरे उठाएं, हमारे बच्चे इन जैसे बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन नहीं मैडम, अब मैं अपने बच्चे को बढ़ाऊंगा, इस काबिल बनाऊंगा कि अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपना नाम रोशन करेगी और देश के लिए कुछ करेगी। लेकिन आप जैसे तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको घमंड है अपने पद का, अपने अमीर होने का, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप कोई काम हम प्यार से बोलेंगे तो हम वैसे ही कर देते हैं, लेकिन आपको तो बस अपना रुतबा दिखाना है, अपनी पावर दिखानी है। आप लोगों को तो ये लगता है ना मैम कि गरीबों के बच्चों को अधिकार नहीं है पढ़ने का। हमें सब गरीब गरीब कहते हैं और मुझे कोई स्कूल में एडमिशन भी नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे पापा गटर और कूड़ा साफ करते हैं। मुझे तो 1 से लेके 20 तक गिनती भी आती है और 4 पोयम भी आती है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। दिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मत जाने में। देखा मैडम, मैं भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन आप लोग मौका क्यों नहीं देते हो? सुना मैडम आपने, यही फर्क है आपके बच्चों और मेरे बच्चों में। जिस दिन ये फर्क आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन हमारा देश बदल जाएगा। बस ये नजरिया बदलिए आप लोग। धन्यवाद मैडम। चलो बेटा, कहीं और एडमिशन कराता हूँ आपका।